सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हो हैरान होकर कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है, चाहे कत्ल ही क्यों न किया हो। अबू ज़र रजी अल्लाह अन्हो अपना अटल फैसला सुनाते हैं। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हो, क्या तुम जानते हो इसे? अबू ज़र रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, मैं नहीं जानता इसे। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने पूछा, तो फिर किस तरह ज़मानत दे रहे हो? हज़रत अबू ज़र रजी अल्लाह अन्हो ने जवाब दिया, इसके चेहरे पर मोमिनों की सफ़ात देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये शख्स झूठ नहीं बोल रहा। इंशाअल्लाह ये लौट कर वापस आ जाएगा। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने हज़रत अबू ज़र रजी अल्लाह अन्हो से फरमाया, देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तुम्हारी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। हज़रत अबू ज़र रजी अल्लाह अन्हो अपने फैसले पर डटे हुए जवाब देते हैं। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हो से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो गया ताकि अपने बीवी बच्चों के रहने सहने के लिए कोई मुनासिब इंतज़ाम कर सके और इनसे अलविदाई मुलाकात करके उन्हें बता सके कि कत्ल के क़सास में इसकी वापसी नामुमकिन है। उधर 3 रातों के बाद हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हो भला कैसे इस मामले को भुला पाते। बार बार उस शख्स के और हज़रत अबू ज़र रजी अल्लाह अन्हो के बारे में सोचते रहे। उन्होंने तो एक एक लम्हा गिन कर काटा था। असर के वक्त शहर में अस्सलातो जामिया की मनादी फिर जाती है। नौजवान अपने बाप का क़सास लेने के लिए बेचैन और लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ देखने के लिए जमा हो चुका है। हज़रत अबू ज़र रजी अल्लाह अन्हो भी तशरीफ़ लाते हैं और आकर हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हो के सामने बैठ जाते हैं। किधर है वो आदमी? सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हो सवाल करते हैं। मुझे कोई पता नहीं है या अमीरुल मोमिनीन। अबू ज़र रजी अल्लाह अन्हो मुख्तसर जवाब देते हैं। अबू ज़र रजी अल्लाह अन्हो आसमान की तरफ देखते हैं जिधर सूरज डूबने की जल्दी में आज मामूल से ज़्यादा तेज़ी के साथ जाता दिखाई दे रहा है। सूरज के साथ साथ दिल भी डूब रहा था। महफिल में हू का आलम है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। ये सच है कि अबू ज़र रजी अल्लाह अन्हो सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हो के दिल में बसते हैं। अगर हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हो से इनके जिस्म का टुकड़ा मांगें तो उमर रजी अल्लाह अन्हो देर ना करें, काट कर अबू ज़र रजी अल्लाह अन्हो के हवाले कर दें। लेकिन इधर मामला शरीयत का है, अल्लाह के अहकामात की बजा आवरी का है। कोई खेल तमाशा नहीं होने जा रहा, ना ही किसी की हैसियत या सलाहियत की पैमाइश हो रही है। हालात व वाक़यात के मुताबिक नहीं और ना ही ज़मानो मकान का बीच में लाया जाना है। कातिल नहीं आता तो ज़ामिन की गर्दन जाती नजर आ रही है। मगरिब से चंद लम्हे पहले वो शख्स आ जाता है। बेसाख्ता हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हो के मुंह से अल्लाह अकबर की सदा निकलती है। साथ ही मजमा भी अल्लाह अकबर का एक भरपूर नारा लगाता है। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हो उस शख्स से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ शख्स, अगर तू लौट कर ना भी आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था? ना तो कोई तेरा घर जानता था और ना ही कोई तेरा पता जानता था। अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं है, बात उस ज़ात की है जो सब ज़ाहिर पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूँ, अपने बच्चों को परिंदों के चूजों की तरह सहरा में तन्हा छोड़कर, जिधर ना दरख्त का साया है और ना ही पानी का नामो निशान, मैं कत्ल कर दिए जाने के लिए हाजिर हूँ। मुझे बस ये डर था कहीं कोई ये ना कह दे अब लोगों में से वादों का ऐफा ही उठ गया है। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हो ने अबू ज़र रजी अल्लाह अन्हो की तरफ रुख करके पूछा, अबू ज़र, तूने किस बिना पर इसकी जमानत दे दी थी? अबू ज़र रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे इस बात का डर था कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों से खैर ही उठा ली गई है। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हो ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया और फिर इन दोनों नौजवानों से पूछा कि क्या कहते हो अब? नौजवानों ने रोते हुए जवाब दिया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हम इस शख्स की सदाकत की वजह से इसे मुआफ़ करते हैं। हमें इस बात का डर है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों से अफू और दरगुजर ही उठा लिया गया है। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हो अल्लाह अकबर पुकार उठे और आंसू इनकी दाढ़ी को तर करते नीचे गिर रहे थे।
اے نوجوانوں، تمہاری عفو و درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے عدل و انصاف، رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ اسلامی روشنی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔